हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के जीके में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके सीरीज का तीसरी वीडियो है, मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इसे अंत तक देखिए ताकि आपके ज्ञान में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ वृद्धि होती रहे और आपके परीक्षा में सफल होने के लिए सहायक हो। तो बिना समय गंवाए हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लोकसभा के अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाले प्रथम दलित कौन थे? तो जीएमसी बाल योगी थे पहले अध्यक्ष लोकसभा के जो दलित थे। बात करते अगले प्रश्न की। संत कबीर का महाप्रयाण स्थल कहाँ है? तो मगहर में। कहने का मतलब है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगहर में है और यह एक निर्गुण संत थे। ठीक है। बात करते अगले प्रश्न की। विक्रमांक देवचरित के लेखक बिलहन किस शासक का दरबारी कवि था? तो चालुक्य के वंश के प्रतापी शासक विक्रमादित्य छठे थे, उनके दरबार में रहते थे। ठीक है। तो विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन हो गया? बिलहन। और बिलहन किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। बात करते अगले प्रश्न की। किस चोल शासक ने पश्चिमी चालुक्य पर कुंडलम संगम के मैदान में पराजित कर तुंगभद्रा नदी के किनारे एक विजय स्तंभ स्थापित की थी? तो वीर राजेंद्र। और यही चोल वंश के ऐसे शासक थे जिन्होंने श्रीलंका पर चढ़ाई कर उसे जीत लिया था। चोल वंश के बारे में एक और बात फेमस है कि सबसे पहले 9 सेना रखने वाले शासक थे तो चोल वंश के। बात करते अगले प्रश्न की। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम किसान सभा के कांग्रेस अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। बात करते अगले प्रश्न की। सत्याग्रह समिति की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो सुचिता कृपलानी थे। बात करते अगले प्रश्न की। जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी? तो आज़ाद हिंद फौज के जवानों को इन्होंने कहा था कि गुमराह देशभक्त है और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। बात करते अगले प्रश्न की। लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो राम सुभग सिंह थे। बात करते अगले प्रश्न की। संसद के दोनों सदनों का छत्रावास कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कहने का मतलब दोनों सदनों को भंग करने का काम करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। और दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन भी बुलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। और यह ऐसा तब होता है जब दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कलहन की राजतरंगिणी प्रथम 3 तरंगों में से किस विषय की जानकारी मिलती है? तो यह कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कलहन की राजतरंगिणी पुस्तक से। ठीक है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन हो गया? कलहन। और इसमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो कश्मीर राजवंश के शासकों की जानकारी मिलती है। बात करते अगले प्रश्न की। किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो हिंदू पेट्रियाट के संपादक कृष्णदास पॉल को कहा जाता है। ठीक है। बात करते अगले प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुफ्त व आवश्यकता प्राइमरी शिक्षा की मांग की थी? तो लाहौर में 1909 के जो अधिवेशन था उसमें उन्होंने सर्वप्रथम मुफ्त शिक्षा की मांग की थी। बात करते अगले प्रश्न की। 1938 में कांग्रेस के अनुरोध पर बनी राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू को इसको अध्यक्षता नियुक्त किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कांग्रेस के अधिवेशन के साथ औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1901 में औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
विवाह, संविदा, श्रम, कल्याण, बीमा, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय की किस सूची के अंतर्गत रखी गई है? तो यह समवर्ती सूची के अंतर्गत रखी गई। समवर्ती सूची कहने का मतलब है जो राज्य और केंद्र सरकार दोनों के देखरेख में चलता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खेरे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस साधारण निर्वाचन में भारत में पहली बार मत और अमिट स्याही का इस्तेमाल किया गया? तो तीसरा असाधारण निर्वाचन 1962 के अंतर्गत, ठीक है। और यह सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है जो वोटिंग करते समय उंगली पर लगा देने से इसकी दाग कुछ दिनों तक नहीं हटती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो जावा द्वीप पर। और क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश है जिसकी राजधानी डूबने वाली है? तो वो है इंडोनेशिया की, और इसने अपनी राजधानी अलग शिफ्ट कर रखी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़ों का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम पर स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना की गई 1876 में, ठीक है। आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में आय और संपत्ति के असमान विवरण को कम करने की सर्वोत्तम कर पद्धति कौन सी है? तो प्रगतिशील करारोपण। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर कहे सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला तो उत्तर प्रदेश, और प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला तो पंजाब हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विद्युत ऊर्जा द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं? तो विद्युत शक्ति कहते हैं। जो भी विद्युत की ऊर्जा है उससे अगर कोई कार्य लिया जा रहा है तो उसे विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश स्रोत हो, यानी कि वो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो वह प्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब प्रतिदीप्त है। और अप्रतिदीप्त ऐसे वस्तु होते हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता है, जैसे कलम, पेंसिल या बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि के अंतर्गत रखा जाता है? तो विद्युत धारा आधारभूत राशि के अंतर्गत रखा गया है। किसे? विद्युत धारा को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस ठोस विद्युत अपघट्ट में जल मिलाने पर क्या होता है? किसी ठोस विद्युत अपघट्ट में जल मिलाने से क्या होता है? तो उसका आकर्षण बल बढ़ जाता है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक निश्चित अनुपात में तत्व को मिलाकर बनाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो यौगिक कहते हैं। यानी कि कोई भी दो पदार्थों को मिलाया जाता है जिसकी अनुपात निश्चित हो, यानी कि 2:2 के अनुपात में या 4:4 के अनुपात में, दोनों तत्वों का समान अनुपात में मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक यौगिक बन जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम मात्र एक ऐसा संगम ग्रंथ है जो अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पल्लव वंशी नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस चालुक्य नरेश को युद्ध में पराजित कर दिया था और उसकी पीठ पर विजय अक्षर अंकित करवाया था? तब पुलकेशिन द्वितीय का, ठीक है। यानी कि नरसिंह वर्मन के जो शासक थे उन्होंने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उनके पीठ पर विजय शब्द को अंकित करवाया था। एक फेमस क्वेश्चन है कि ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वीं शताब्दी में भारत अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश को अरब यात्री सुलेमा ने रूमहा कह के पुकारा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। साइमन कमीशन का वह कौन सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेंट इटली जो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो साइमन कमीशन के सदस्य थे, और क्लीमेंट इटली के समय ही प्रधानमंत्री जब थे वो, तब भारत आज़ाद हुआ था।
बात करते हैं अगले प्रश्न की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी कौन थी? तो अन्ना चांडी थी। ठीक है, उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, फेयरवेल केप किस देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का दक्षिणतम बिंदु है फेयरवेल केप। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बिहार पहाड़ किस देश में स्थित है? तो रोमानिया में, यानी कि रोमानिया में बिहार पहाड़ नामक एक देश स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र उत्पादन करने वाला देश है? तो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पर भेड़ों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संयुक्त राष्ट्र संघ सहयोगी संगठन खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यह 16 अक्टूबर 1943 को हुई थी। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1943 को। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रकाश द्वारा अपनाए गए पथ की दिशा क्या कहते हैं? तो उसे किरण कहते हैं। और प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, और प्रकाश जिन छोटे छोटे कण से मिलकर बना है उसे फोटोन कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, वह प्रक्रिया जिससे जल वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जल किस में बदलता है? तो वाष्प में बदल जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, एक सेकंड में किया गया एक कंपन क्या कहलाता है? तो एक सेकंड में किया गया एक कंपन एक हर्ट्ज कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, ठोस NaCl विद्युत का कुचालक है, क्यों? तो क्योंकि यह NaCl के आयनों में गति नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। और जब तक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तब तक कोई भी वस्तु में विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जीवाणुओं के गुणसूत्रों की संख्या, जीवाणुओं के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या सिर्फ 1 होती है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की, पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ था? ठीक है, तो पेनिसिलिन की बात आई तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, और यह कवक से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सबसे पहले परीक्षण 1941 ईस्वी में किया गया था। बात करते अगले प्रश्न की, फर्ण मॉस से भिन्न होता है, क्यों? क्योंकि इसमें संवहन उत्तक होते हैं। फर्ण में संवहन उत्तक होते हैं जबकि मॉस में संवहन उत्तक नहीं होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या वाटर पोलो में 7 होती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग को धुरी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है जो फिलीपींस में है। ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है। बात करते अगले प्रश्न की, नरसिम्हा समिति किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को देती है? तो बैंकिंग सुधार की जो भी कंप्लेन होती है उससे संबंधित जानकारी नरसिम्हा समिति किसे देती है? सरकार को देती है। बात करते अगले प्रश्न की, सेल की स्थापना कब की गई? तो सेल की स्थापना 1974 में की गई। ठीक है, बात करते अगले प्रश्न की, गैस का नियतांक का एसआई मात्रक होता है? तो गैस नियतांक का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम मोल होता है। ठीक है, बात करते अगले प्रश्न की, वह वस्तु जिसे आर पार प्रकाश जा सके क्या कहलाते हैं? तो वह पारदर्शी कहलाती है। क्या कहलाती है? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। और जिससे आर पार नहीं कहा जा सकता है प्रकाश अपारदर्शी कहलाता है। तथा जिसमें आंशिक रूप से कुछ प्रकाश आर पार जाती है उसे पारभासी कहते हैं। जैसे कि घर में लगा हुआ पर्दे के पीछे कोई व्यक्ति रहता है तो हमें दिखता है लेकिन उसे हम पहचान नहीं पाते कि वह कौन है। ठीक है, बात करते अगले प्रश्न की, ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या है? तो ऊर्जा का संरक्षण है। ऊष्मागति का प्रथम नियम क्या है? ऊर्जा का
संरक्षण। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है वह ताप पर निर्भर करती है, और किसी भी पदार्थ के अगर ताप को बढ़ा दिया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल यानी उसके कणों की गति की ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वसा, वैक्स एवं रबर जैसे पदार्थ किस घुल में घुलते हैं? तो क्लोरोफॉर्म में यह पूरी तरह से घुल जाते हैं। ठीक है, वसा, वैक्स एवं रबर किस में घुल जाते हैं? तो क्लोरोफॉर्म में घुल जाते हैं। चाय के लाल कीट का क्या कारण है? चाय के लाल कीट का क्या कारण है? तो हरी शैवाल। ठीक है, हरा शैवाल चाय में लाल कीट का कारण है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मलेरिया परजीवी मनुष्य के रक्त में किस अवस्था में पहुंचती है? तो स्पोरोजोइट के रूप में रक्त में पहुंच जाती है मलेरिया, और इसमें क्या होती है? मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वह परजीवी जो अफ्रीकन निद्रा रोग या गैम्बियन ज्वर उत्पन्न करता है कौन है? तो ट्रिप्नोसोमा है। वह ट्रिप्नोसोमा ही एक परजीवी है जो अफ्रीकी निद्रा और गैम्बियंस ज्वर उत्पन्न करते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कुत्तों की दौड़ के लिए व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ है? इंग्लैंड में है ना दोस्तों, एकदम फनी। कुत्तों का भी दौड़ होता है, कहाँ होता है? इंग्लैंड में। और किस स्टेडियम में होता है? तो व्हाइट सिटी स्टेडियम में होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस धार्मिक ग्रंथ के निजी प्रकाशन पर उसी धर्म के उच्च संस्थान ने पाबंदी लगा दी? तो गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशन पर उसी धर्म के उच्च संस्थान ने पाबंदी लगा दी कि इसे प्रकाशित नहीं किया जाए। बात करते अगले प्रश्न की, काशी के किस विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? तो श्री गंगभट्ट ने करवाया। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया? श्री गंगभट्ट ने किया। ठीक है, बात करते अगले प्रश्न की, हड़प्पा के सभ्यता के किस स्थल में गोमुद्रिका लिपि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, और इससे संबंधित एक प्रश्न है दोस्तों, आप कमेंट में कीजिएगा, इसका उत्तर हमें इंतज़ार रहेगा कि सुभाष चंद्र बोस की किस संस्था को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुमराह राष्ट्रभक्तों की संज्ञा दी थी? आप किसके जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, देखते कितने लोगों का सही होता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में।